दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो गर्मी में अपने बगिया के गुलाबों को कैसे बचाएं इस पर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही मार्च आता है नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। फिर हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि कैसे अपने रोज़ गार्डन को, ख़ास तौर पे हमारे उन रोजेरियंस को जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अपने गार्डन की चिंता सताने लगती है। क्योंकि मार्च के महीने में केवल गर्मी से ही नहीं हमें लड़ना, इसके अलावा यहाँ माइट्स का भी अटैक आता है। तो माइट्स से भी अपने गुलाब के पौधों को बचाना है, फिर गर्मी से भी बचाना है, उसके बाद डाईबैक से भी बचाना है। जब ये दो तीन सारी चीज़ें इकट्ठी सामने आ जाती हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस लें और कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करें तो हम न केवल अपने गुलाब के पौधों को इन सारी समस्याओं से बचा सकते हैं, बल्कि उनके अंदर ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें हरा भरा रख सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि यदि गर्मी ज़्यादा है तो अपने गुलाबों को ऐसे एरिया में ले आइए जहाँ 3 से 4 घंटे की उनको धूप मिले मॉर्निंग की, और या फिर उन्हें नेट के नीचे लगा लीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वाटर यानी पानी का उपयोग जो है वो हमें अपने गुलाबों में बहुत सोच समझ कर करना है। पानी ऐसे दें कि मॉइस्चर मेंटेन बना रहे। कम से कम 2 बार हमें अपने पौधों को नहलाना होगा, सॉवरिंग करनी होगी। एक बार दोपहर में, एक बार शाम को। ड्रेनेज को देखना पड़ेगा कि ड्रेनेज हमारा प्रॉपर है या नहीं, पानी रुकना नहीं चाहिए। और ये भी देखते रहना पड़ेगा कि कहीं हमारे गुलाब सूख तो नहीं रहे हैं, मॉइस्चर मेंटेन है या नहीं, ये प्रॉपर तरीके से हमको देखना होगा। तो यहाँ हम गर्मी से पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं अपने पौधों की। दूसरी समस्या माइट्स की है। फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में माइट्स परेशान करता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है यानी मई आता है, माइट्स आपका पीछा छोड़ती है। लेकिन तब जब आप बाज़ार में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं माइट्स को लेके, उनका 10-10 दिन के अंतराल से अदल बदल कर प्रयोग करें। और चिल्ड वाटर से पत्तियों के नीचे से भी स्प्रे कीजिए आप, तो माइट्स आपके पौधों को डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी। तीसरा है फंगस। अगर पानी रुक रहा है तो फंगल अटैक होगा, तो हमें ड्रेनेज को प्रॉपर देखना है। और इसके लिए वीक में एक बार अपने गुलाब के पौधों पे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। उनका स्प्रे कीजिए। रूट एरिया में आप ड्रिंचिंग कीजिए फंगीसाइड का, तो आपके पौधों में फंगस नहीं आ पाएगा। फर्टिलाइज़र का उपयोग हमें यहाँ सावधानी से करना है। ख़ास तौर पे जब गर्मी बढ़ती है तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट, डीएपी, इनका प्रयोग नहीं करना। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो गुलाब के पौधों के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी हैं, और इन प्रोडक्ट्स में वो न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे गुलाब के पौधों के लिए मदद करते हैं। और ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो गर्मी क्रिएट नहीं करते आपके पौधों में, जैसे बायोवीटा एक्स, नबल कंपनी का ताकत, और आप सीवीड का प्रयोग भी कर सकते हैं। उत्कर्ष का कॉम्बी 2, ये बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट है, और इसमें बहुत सारे वो तत्व हैं जो आपके गुलाब की ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। अच्छे न्यूट्रिशंस हैं इसमें। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्रोडक्ट हीट जनरेट नहीं करते। तो आप एक दिन बायोवीटा एक्स के साथ 13-40-13
1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रूट एरिया में दे सकते हैं। इवनिंग में आप सीवीड के साथ 13-40-13 ½ ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एक दिन ताकत के साथ बैलेंस्ड NPK 19-19-19 1 ग्राम मिला सकते हैं। 1 ml ताकत ले लीजिए, 1 ग्राम 19-19-19 ले लीजिए सकते हैं। और आप MgSO4 एप्सम सॉल्ट वीक में 2 बार यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इन फर्टिलाइज़र के उपयोग से अपने प्लांट्स की ग्रोथ भी जनरेट कर सकते हैं। और ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करते, इसलिए आपके फर्टिलाइज़र सेफ जोन में भी रहते हैं। सावरिंग बहुत तरीके से करना है, सुबह शाम करना है। अगर आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं तो आप करिए। इससे आपके पौधों को ठंडक मिलेगी और माइट्स, एफिड्स, थ्रिप्स, इनसे आपके पौधे काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। थ्रिप्स, माइट्स और फंगस के लिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, आप एक सप्ताह के गैप से उनको स्प्रे कीजिए। फंगिसाइड रूट जोन में भी डालिए और अपनी गार्डनिंग का गर्मियों में एंजॉय कीजिए।